2011 में शिखा दुबे हत्याकांड ने लोगों को हैरान कर दिया था। जिस शिखा को लोग मरा समझ रहे थे, दरअसल वो अपने प्रेमी दीपू के साथ सोनभद्र में रह रही थी। प्रेमी प्रेमिका को जेल भेजने के साथ पुलिस पड़ताल में बरामद हुई लाश को सोनभद्र की पूजा की बताई गई। जेल से निकलकर दोनों ने अलग अलग अपने घर बसा लिए, मगर इस हत्याकांड से जुड़ी फाइल 12 सालों तक तारीख में उलझ कर रह गई। मारी गई पूजा से जुड़े साक्ष्यों पर गवाही तक नहीं हो सकी। एसपी सिटी ने पुराने मुकदमों की फाइल खंगाली तो पुलिस सक्रिय हो गई। इसी 5 दिसंबर को इस केस की आखिरी तारीख पड़ी थी। तब सुर्खियों में रहे इस हत्याकांड में हैरान करने वाली बात तो ये थी कि गोरखपुर में किसी और महिला की लाश को अपनी बेटी की लाश समझकर उसके पिता ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया। फिर शिखा, उसके प्रेमी दीपू समेत 3 और लोगों को जेल भिजवा दिया गया। जमानत पर सब बाहर आ गए और इधर गवाह साक्ष्य न होने की वजह से कोर्ट पर सिर्फ तारीख पर तारीख पड़ रही थी। पुलिस ने शिखा की जिस सहेली को गवाह बनाया था, वो किराए का कमरा छोड़कर चली गई और आज वो कहाँ है किसी को पता नहीं। दूसरा गवाह मिर्जापुर का वो ढाबा वाला जिस ढाबे से पूजा को लेकर लोग गोरखपुर आए थे, वो भी गवाही देने से मुकर गया। हत्याकांड में एडीजी द्वितीय कोर्ट में आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2023 थी। पुलिस को इसमें साक्ष्य साबित करना था। बताते हैं क्या है पूरी कहानी और क्या है शिखा और पूजा का असली मामला। घटना 11 जून 2011 की है। सिंघड़िया की एक युवती की लाश मिलती है। उसकी कद काठी और उम्र से पता चलता है वो इंजीनियरिंग कॉलेज के कमलेशपुरम कॉलोनी इलाके से गायब युवती शिखा दुबे है। उसके पिता को बुलाया गया, रिश्तेदार भी जुटे, सबने लाश को शिखा ही मान लिया। इस दौरान पिता राम प्रकाश दुबे ने पड़ोसी दीपू पर हत्या की आशंका जताई और केस दर्ज करा दिया। पुलिस जांच करने पहुंची तो पता चला कि दीपू भी अपने घर से लापता है। जांच के दौरान पुलिस को खबर मिली कि आरोपी दीपू सोनभद्र में है। सोनभद्र पहुंची पुलिस तब हैरान रह गई जब वहां केवल दीपू नहीं, शिखा भी मौजूद थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और गोरखपुर लेकर आ गई। यहाँ आने के बाद शिखा ने ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस दंग रह गई। उसने बताया कि उसे पड़ोसी दीपू यादव से प्यार हो गया था। दोनों को पता था कि उनके घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। ऐसे में दोनों ने घर से भागने और परिजनों से पीछा छुड़ाने के लिए एक खतरनाक साजिश को अंजाम दिया। दोनों ने तय किया कि शिखा की कदकाठी की एक महिला की हत्या करके उसे शिखा की पहचान दे देंगे। हत्या की इस साजिश में दीपू का दोस्त सुग्रीव भी शामिल था, जो एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। उसका अक्सर सोनभद्र जाना होता था। वो वहां एक ऐसी लड़की को जानता था जो कद काठी में शिखा से बहुत ज्यादा मिलती थी। उसका नाम पूजा था और उसकी उम्र 25 साल थी। पूजा 3 बच्चों की मां थी। दीपू और सुग्रीव उसे गोरखपुर में 3000 रुपए नौकरी दिलाने के बहाने से ले आए। सुग्रीव 10 जून की रात को पूजा को ट्रक से कुनारा घाट लाया और उधर शिखा और दीपू घर से भागकर कुसमही जंगल पहुंच गए। जंगल में ट्रक में सवार होकर पूजा और शिखा के कपड़े बदल दिए गए, जिसे पहनकर वो घर से निकली थी। इतना ही नहीं, उसके गले में एक काला धागा होता था जिसको उसने पूजा को पहना दिया। इसके बाद ट्रक में ही पूजा की हत्या कर दी गई। इस कत्ल में ट्रक का खलासी बलराम भी चंद रुपए के लालच में शामिल हो गया था। हत्या के बाद सबने पूजा की लाश के चेहरे को किसी धारदार हथियार से इस कदर बिगाड़ दिया कि असली लड़की की पहचान कर पाना मुश्किल हो गया था। फिर सिंघड़िया के पास लाकर शव को फेंक दिया। इस हत्या के आरोप में पुलिस ने शिखा और दीपू को जेल भिजवा दिया। बाद में दोनों जमानत पर रिहा हो गए। जेल से बाहर आने के बाद दोनों ने अलग अलग शादी कर ली और अपनी अलग दुनिया बसा ली। फिलहाल ये केस अदालत में अभी भी चल रहा है। साजिश और रंजिश की ऐसी और भी कहानियां लेकर आऊंगी आपके सामने, लेकिन जुड़े रहिए इन सबको जानने के लिए GPN24 के साथ।